वो उजाला में कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ जाता, लेकिन नहीं नहीं, लंबी और गहरी सांसें इस समय ले रहे होंगे उजाला। ओहो, बहुत टसल वाला मुकाबला है मृत्युंजय इस समय, और रेस लगी हुई है फाइनल में पहुंचने की। कौन फाइनल में पहुंचेगा कहना मुश्किल, क्योंकि दोनों जो सलामी बल्लेबाज हैं वो अपना तस्वीर साफ कर दिया है कि भैया मैं रुकने वाला नहीं हूं। यदि इरादे दोनों टीमों के साफ हैं, वो जीत के लिए खेल रहे हैं। और इस बार लॉन्च किया है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से। और क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है कि एक बल्लेबाज यदि चल रहा हो तो दूसरा शांत रहता है, लेकिन यहां दोनों का हल्ला बोल रहा है बल्ला। और यही है क्रिकेट के अपनी स्वरूप और छोटी फॉर्मेट का आनंद। रात के डिनर में भी देर है, रात के डिनर में लजीज अभी वो व्यंजन मिलने देर है, लेकिन इस समय लजीज वाला स्ट्रोक मिल रहा है, आनंदित कर रहा है, मनमोहित कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज यहां उपस्थित सभी दर्शकों का। स्कोर 24। गजब की शुरुआत दी है, विस्फोटक शुरुआत। और शुरू से ही जब आप पे अटैकिंग कर देते हैं, आक्रामक अंदाज में धावा बोलते हैं सामने वाली टीम के ऊपर पर, और ये एक स्ट्रैटेजी होती है कहीं ना कहीं टीम के अंदर। शुरुआत से ही इस तरह की प्लान तैयार की जाती है, योजना बनाई जाती है कि जाति के साथ आप दोनों को क्या करना है। स्कोर 24, 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बहुत ही आक्रामक, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही विध्वंसक शुरुआत। और और दूसरे ओवर का खेल समाप्त। 2 के बाद 31, 188 के जवाब में। Digitization has removed the barriers to communication, allowing us to stay connected. A robust technology infrastructure is essential to stay ahead in business. From empowering you with the latest technology solutions to offering value-added support, we are your Pinto. Locked it in person. सरफराज और उजाला बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है कुल मिलाकर 37 पर। 188 रनों का लक्ष्य उनके सामने 16 ओवर्स के मुकाबले में। एक बार घुमा दिया, आगे चली जा रही है, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लुक एट द रीप्ले। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में एक लंबा गैप है, उसका इस्तेमाल करते हुए पावर प्ले चलता हुआ, और इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज वाइड बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और स्कोर पहुंच गया है 42 पर 42 बगैर नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, जबकि टीम 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। लॉफ्टेड शॉट, और इस बार इस गेंद को ठीक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, हर गेंद पर प्रहार किया जा रहा है
और इस तरह के फॉर्मेट में गेंदबाज को जब मार पड़ती है तो कुछ ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। एक बार फिर से उछाल दिया। और सरफराज पहुंच गए हैं 37 की व्यक्तिगत रन संख्या पर और सिर्फ 10 गेंदों का अब तक किया है सामना और टीम 50 रनों के आंकड़े को पार करती हुई 54 रन बगैर नुकसान के, जबकि अभी तीसरा ओवर ही चल रहा है। एक बार फिर से लगता है फंस गए हैं। जी हां, वाली बात हो गई। लगातार उस समय विकेट की खुराक दिला दिए। कहा जाता है जीवन में किसी भी चीज का अति होना नुकसानदायक होता है और अति कहीं ना कहीं हो रही थी। लगातार हर गेंदों पर चौके और छक्के बरस रहे थे, झड़ियां लगा दी थी, गुच्छे में बाउंड्रीज और आ रहे थे, लेकिन इस समय अति कहीं ना कहीं ले डूबी और अंतर्यामी का आगमन हो गया है। यही एचपी पैंथर्स की टीम में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है इस टूर्नामेंट का। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 का 219 रनों का स्कोर खड़ा किया था जब ये लीग मुकाबले के पहले मुकाबले में जब ये उतरी थी तो, और इस समय वापस चलता कर दिया है सरफराज को। तो विकेट की टॉनिक मिली है, जरूर यहां से कुछ बदलाव दिखेंगे, हालात परिस्थिति जरूर बदलेंगे और इस विकेट की टॉनिक को भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और पावर प्ले इसमें चल रहा है। मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात, अंतर्यामी मायाजाल फैलाया, गेंद सीमा पार, 6 रन। और तीसरे ओवर की समाप्ति और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या पहुंच गई है 60 पर। यहां से 128 रन और बनाने होंगे और टोन तो सेट कर दिया है मृत्युंजय। मंच जो होती है ना, जो आधारशिला होती है, नींव जो होती है, वो तो सरफराज और उजाला की टीम ने वो कर दिया है। लेकिन देखना है अब और देखना होगा कि क्रिकेट बहुत उतार चढ़ाव का खेल है। लेकिन अभी भी यहां से काफी लंबा रास्ता तय करना, 188 का लक्ष्य है और उन्हें अभी यहां से 128 रन बनाने हैं। जो संयम और धैर्य का परिचय देगा, अंतिम तक हार नहीं मानेगा, उसी की नैया किनारा लगेगा। चौथा ओवर होगा पावर प्ले का, ये आखिरी ओवर, और पावर प्ले में आप सिर्फ 2 क्षेत्र रक्षकों को ही 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं। जब इस तरह सिटी का ऐतिहासिक मनोज कमलिया स्टेडियम इस बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 का गवाह बनता हुआ, पावर प्ले का यह अंतिम ओवर क्या कुछ कर पाते हैं देखना है। यह महत्वपूर्ण ओवर है और इसी भी अच्छी गेंद थी। क्या यहां पर कुछ घटित हुआ है? जी नहीं, अपील तो ऐसी की गई थी, बहुत जबरदस्त अपील की गई थी और इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। लेकिन देखना है, उजाला का विकेट है और वहां रिव्यू के लिए गए हैं शायद, जहां मांग की जा रिव्यू, निश्चित रूप से नजदीकी मामला शायद, और शायद विश्वास है कि रिव्यू के लिए अगर वो गए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात है। जी हाँ, बिल्कुल। आप रिव्यू के लिए तभी जाते हैं जहां पर बिल्कुल चांस ये होता है 90% कि कहीं ना कहीं मुझे विकेट मिल रही है, वो विश्वास के साथ जाते हैं। लेकिन देखना है थर्ड अंपायर और स्कोर
और And the third umpire is watching it from the different angles. और सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर जाते हुए यानी कि डॉट आउट करार दिया गया है और उजाला अभी भी उजाला करने के लिए मौजूद हैं बीचों बीच मैदान में। और आशीष की ये पटकी भी गेंद थी और अच्छी शुरुआत की है। पिछले 3 ओवर्स में 60 रन आए और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। अगर इसमें अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं तो जो 3 ओवर्स की मार पड़ी है उसको थोड़ा कम करने में मदद मिलेगी, थोड़ा सा संतुलन वापस आएगा मुकाबले का। सरफराज ने 37 रन बनाए और जल में डाली थी और सीधे कमेंट्री बॉक्स का इस्तेमाल करता हुआ अभिनंदन करता हुआ गेंद 6 रन। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। रुकने का नाम नहीं ले रहे उजाला, अपनी बल्लेबाजी से उजाला भरते हुए इस समय अपनी टीम के अंदर ऐसी रोशनी फैला दी है जो लग रहा है कि बहुत आसानी से इस पहाड़ जैसे स्कोर के पास पहुंच जाएंगे। स्कोर पहुंच गया 66। काफी गहराई है इनकी बल्लेबाजी में। हल्की सी बातचीत अंपायर के साथ गेंदबाज की। और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। इसी कहते हैं एक मजी हुई बल्लेबाज की तरह। स्कोर 66 रन। जगुआर क्रिकेट एकेडमी का इस प्रतियोगिता के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसके संरक्षक कन्हैया यादव जी बधाई के पात्र हैं और उनके कुशल मार्गदर्शन में जितनी भी टेक्निकल कमेटी टीम संभाल रही है वो भी बधाई के पात्र हैं, जिसमें हमारे साथी स्कोरर प्रणव और तमाम अंपायर्स और पटना सिटी के सारे दर्शक, खेल प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी, जो कि पटना सिटी का खेल का ये मैदान मक्का कहा जाता है खेल के लिए। वो सारे दर्शक बहुत ही शालीनता के साथ, तल्लीनता के साथ इस मैच का आनंद उठाते हुए बहुत बढ़िया शांत चित होकर साथ देते हुए अपनी टीम का। अंतर्यामी स्ट्राइक ले रहे हैं। अंतर्यामी ने हर मुकाबले में अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। उजाला का स्कोर है कुल मिलाकर 23-23। 11 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके 2 छक्के उनकी पारी में शामिल। 67 1 विकेट के नुकसान पर। और इस समय स्कोर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर की अंतिम गेंद और आशीष की रही है अंतिम गेंद और इस अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, पारी के चौथे ओवर का खेल संपन्न होता हुआ 4 के बाद इस समय स्कोर और 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले खत्म होता हुआ। और यहाँ पर राजन सर द्वारा मृत्युंजय जी को सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार राजन सर के लिए। और श्री कन्हैया यादव जी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से उनकी श्री कन्हैया यादव जी जगुआर के संरक्षक और राजन सर लगातार हमारे बीच बने हुए। और राजन सर से हम थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे। राजन सर, इस मुकाबले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है पटना सिटी के ऐतिहासिक मैदान में इतनी बड़ी प्रतियोगिता चल रही है, दिवा रात्रि मुकाबला। In today's dynamic world, technology has redefined the way we communicate and collaborate. Digitization has removed the barriers to communication, allowing us to stay connected. A robust technology infrastructure is essential to stay ahead in business. From empowering you with the latest technologies, इसे हम काबिल तारीफ समझते हैं कि आप लोग का अथक प्रयास से इस तरह का माहौल पैदा किया गया और पटना सिटी का लोग
गौरवान्वित होंगे और बाकी जो खिलाड़ी बिहार के कोने कोने से आए हैं वो सब भी पटना सिटी के बारे में एक अच्छा राय लेकर के जाएंगे कि इज्जत और शिद्दत के साथ इन लोग के आप लोग सेवा कर रहे हैं। खाने में, पीने में, नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए आप सब ऑर्गेनाइजर को बहुत 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 धन्यवाद सर। और कन्हैया यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार कल से ही हर तरह की जो सुविधा है वो खिलाड़ियों को जो उपलब्ध कराई जा रही है, कन्हैया यादव जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे कन्हैया यादव जी, आप इस टूर्नामेंट से भी जुड़े हुए हैं और जगुआर क्रिकेट एकेडमी के संरक्षक। जो मैच यहाँ हो रहा है, हम भी उस उम्र से गुजरे हुए हैं, तो हम देखते थे कि बिना प्रैक्टिस से तो खेल सकता नहीं है। जो बच्चा वाला जोश है, टोटल टीम में जो हारा भी, जो जीता भी, जोश वही है। देखिए लड़ाई का नौबत आ जाता है और कितना मस्ती से सब सलट भी जाता है। तो ये माहौल जो है ये प्रमोद के देन है, जो मैं हर साल पकड़ के कन्हैया भैया कराना है। तो हम कहा कि ना ये सब होना चाहिए सिटी में, होने से कम जागरूकता तो होगा ना सबको। और जितना भी टीम आता है आपके, जितना कंपनियों का, जितना भी बिहार के डीलर लोग आए हों, उनका धन्यवाद पात्र कि इतना सुंदर आयोजन इस सिटी में पहली बार पिछला साल से हो रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोग का हेल्प के कारण हम खुश रहते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा मदद करते हैं, इसलिए हम दिन भर भी बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सर हैं जो खान पान का जिम्मा संभाल रहे हैं। सर प्लीज आप, सर इस तरह बड़े आयोजन में कितना मजा आता है काम करके। और कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, कहते हैं मिलेंगे परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश मगर उनके हुनर बोलते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके हुनर बोलते हैं, ये काम अधिक बातें, ये बात भी चलती है। ओवर टू सर पाटिल। और इस समय स्कोर 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक के 4 ओवर का खेल संपन्न हो चला है। पावर प्ले खत्म हो चुके हैं। 188 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। सड़सठ रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और 9 बॉल करार दी गई थी पिछली गेंद को, पांचवी ओवर की पहली गेंद को। और 6 प्लेयर सर्कल से बाहर थे। पैनी नजर अंपायर के, वाह, ये होती है अंपायरिंग, नजरें कैसे रखनी पड़ती है। फिर हिट गेंद है, कॉटन बॉल जरूर हो गए लेकिन ये नहीं आउट करार दिए जाएंगे। उजाला सुरक्षित, मोहम्मद उजाला का क्रीज में बने रहना बहुत जरूरी है। अंतर्यामी और मोहम्मद उजाला 2 मजबूत बल्लेबाज, और रीढ़ के हड्डी हैं ये दोनों बल्लेबाज। ये दोनों का रहना बहुत जरूरी है। और ये दोनों का विकेट निकाल लेती है टीम रांची रेडर्स की, तो लगभग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके लिए काम आसान हो जाएंगे। 188 के जो आपने लक्ष्य दिया उसे सुरक्षित करने में, ओ माय गॉड, गजब का बैटिंग देखने को मिला। एचपी पैंथर्स के जो मैनेजर हैं वो काफी गदगद हैं। प्रमोद जी काफी खुश हैं इस समय। और अंतर्यामी और उजाला की जो जोड़ी चल रही है वो काफी भयभीत कर रही है। और
और इस समय और फिर से वहां पर घुमाया है, लपेटा है, लेकिन टपक गई, गेंद टपक गई। और बहुत बड़ा विकेट आते आते रह गया। और कमेंट्री बॉक्स के सामने से खाली कर दें। कमेंट्री बॉक्स और स्कोरिंग जहां से की जा रही है उसके सामने आप खाली कर दें। और एक जो बाउंसर बैठे हुए थे वो कृपया चले आए कमेंट्री बॉक्स के पास। एक बाउंसर से गुजारिश है कि आप कमेंट्री बॉक्स के पास चले आए। और स्कोर इस समय 76 रन 76। और इस बार फिर से वहां पर बैकफुट पर जाकर और रनों की संख्या 77 रन। 77 रन, एक विकेट के नुकसान पर पारी के 5वीं ओवर का खेल इस समय चल रहा है। मुकाबला काफी कुशल है, लग रहा है जैसे कि फाइनल से पहले ही फाइनल हो रहा है। यही तो क्रिकेट की रोमांच है, क्रिकेट की अपनी तस्वीर और तक देखने को मिल रही है। हर रन के लिए, हर विकेट के लिए फाइट कर रहे हैं इस समय दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी। नीची रहेगी तो मुश्किल होगी ही, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी लंबे ऊंचे कद के हैं, लेकिन पिच ऐसी बनाई गई है कि काफी गेंद उछाल ली है और यही कारण है कि बहुत रन बने हैं इस पिच पर। बिल्कुल पहले सेमीफाइनल की तरह ही रन बने हैं। पहले सेमीफाइनल में 186 रन बनाई थी यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर की टीम। और बहुत आराम से, बहुत कुल अपने धैर्य का और संयम का परिचय दिया बल्लेबाज अंतर्यामी ने। और कलाइयों के सहारे, सॉफ्ट हैंड के सहारे गेंद को सिर्फ एक सिंगल भर के लिए, इकलौते रन के लिए मोड़ दिया। ओवर की समाप्ति। और ओवर की समाप्ति पारी के 5 ओवर्स के बाद की राशि।
और बिहार आईटी स्कोर 78 रन 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद, और यहां से 110 रनों की और आवश्यकता, और 66 गेंदों का खेल है बाकी। उजाला इस प्रकाशित करते हुए अपनी टीम को अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत 25 की व्यक्तिगत रन संख्या पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका साथ निभा रहे हैं अंतर्यामी, जिन्होंने 14 रन अब तक बनाए हैं। ये जोड़ी बहुत कुछ मुकाबले को तय करेगी। जी हाँ मृत्युंजय, आपने सही फरमाया। और आशीष आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और इस बार आड़े बल्ले के सहारे गेंद निकल गई। जी नहीं, 2 खिलाड़ी मौजूद है। पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट से खिलाड़ी भागे और एक सीधे हेडबैंड से आए थे दाहिनी तरफ, और जुगलबंदी काम आ गई और एक ही रन बनाने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। रनों की संख्या जा पहुंची 79 पर। और उजाला ने एक बार फिर से भर दिया है अपने टीम के खेमे में। उजाला ही उजाला इस समय मैदान में
सामने की तरफ सीधे गेंद को उछाल दिया बॉलर अंपायर के सर के ऊपर से 6 रन। एक 105 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक आवश्यक सूचना है, अथर्व भाई ढोलक वाले भैया थोड़ा सा आप रुक जाइए, हर हमेशा ना बजाए, थोड़ा सा आप पे धैर्य एक आवश्यक सूचना है, एक बच्चे का नाम अथर्व है और उनके पिताजी का नाम प्रदीप कुमार है और वो बच्चा कमेंट्री बॉक्स के पास बैठा हुआ है, तो उसके पिताजी से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। जी हाँ, और इसी बीच बहुत ऊपर गई है गेंद और मिड विकेट पर 2 छत्रछक और दोनों ने तय नहीं किया कि कौन कैच पकड़ेगा। आशीष और मनीष, कैच छुटी यहां पर, दोबारा मौका मिलता हुआ। इस तरह से यदि आप कैच छोड़ेंगे तो फिर कहां मौके मिलेंगे। हार गेंद और इस बार फिर से यहां पर स्कोर 115 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां से अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, 73 रन और बनाने हैं। उजाला और अंतर्यामी की जोड़ी, अंतर्यामी अब आगे निकल गए हैं उजाला से, 37 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंतर्यामी और उजाला ने अब तक 34 रन बनाए हैं। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025, कुल 6 टीमों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की। टाइटल स्पॉन्सर लेनेवो और पावर्ड बाय इप्सॉन, कोकोनट, कैनन, एचपी टेक्नोलॉजीज और ईबीएम, ये तमाम स्पॉन्सर्स बधाई के पात्र हैं, जिनके सहयोग के बगैर यह प्रतियोगिता सफल नहीं हो सकती थी और आयोजन समिति उनके प्रति आभार प्रकट करती है। और जगुआर क्रिकेट एकेडमी के प्रति भी बहुत बहुत आभार आयोजन समिति की तरफ से। उसके संरक्षक कन्हैया यादव जी और दर्शकों का हुजूम देखिए हमारे स्क्रीन पर, काफी संख्या में पटना सिटी के प्यारे दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। और संडे का दिन, संडे का उत्सव। और इस बार घुमा दिया है गेंद को, गेंद चली जा रही है लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच से, बहुत तेज दौड़ते हुए क्षेत्ररक्षक अपना सब कुछ झोंक दिया है और उसके तौर पर सफलता भी प्राप्त हुई, अपनी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बचाते हुए। 116 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर है और गेंदबाजी की बागडोर इस समय राहुल के कंधों पर। अंतर्यामी 37 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 15 गेंदों का सामना करते हुए। स्ट्राइक ले रहे हैं अंतर्यामी। आज टॉस के दौरान अंतर्यामी ही पहुंचे थे। एक खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के खाली क्षेत्र में तैनात है और इस बार घुमा दिया है, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, दूर पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, हल्की सी फिसलन हुई लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अंतर्यामी को। अब स्ट्राइक उजाला के पास आ गई है जो 34 की व्यक्तिगत रन संख्या पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज उजाला, अपनी टीम की जरूरत पर काम आते हैं, संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं। और इस बार घुमा दिया गेंद को, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया, तब तक बल्लेबाज के पास
इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा करने का मौका। बहुत ही अच्छी क्रिकेट, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन दोनों टीमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए मैदान में वो दर्शाती हुई कि क्रिकेट ही उनके लिए सब कुछ है। क्रिकेट के प्रति गजब की जीवटता, समर्पण, संकल्प शक्ति का नमूना पेश करते हुए अच्छी गेंद यहां पर, और गेंद को खेलने से चूक गए। अंतर्यामी इस समय स्ट्राइक ले रहे हैं 38 की व्यक्तिगत रन संख्या पर, और टीम का कुल स्कोर है 118। 70 रनों की और आवश्यकता, 70 रन्स टू विन, जबकि गेंदें बची है 50 गेंदों का खेल बचा है, 70 रन और चाहिए होंगे, और इसके बाद यह तय हो जाएगा कि यूनिवर्सल ब्लास्टर्स से कौन सी टीम फाइनल में भिड़ेगी। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला इस मैच के तुरंत बाद होगा। यूनिवर्सल ब्लास्टर्स ने प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने डेल डोमिनेटर्स को पराजित किया था पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन, और क्या रोचक मुकाबला था, और अंतिम क्षणों में जीत दर्ज हुई थी यूनिवर्सल ब्लास्टर्स को, और वो प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश करने में सफल रहे। और अब इंतजार इस मुकाबले की परिणाम का किया जा रहा है। 119 पे 1, ये 8वें ओवर की आखिरी गेंद होगी, यानी आधा सफर लगभग ओवर के लिहाज से पूरा हो जाएगा। मनोज कबलिया स्टेडियम पटना सिटी इसकी मेजबानी करता हुआ इस ओवर की अंतिम गेंद, और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया। गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, और क्षेत्र रक्षक नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन। गेंद पर अंतर्यामी ने बहुत ही कमाल का शॉट खेला, और वो पहुंच गए हैं 42 की व्यक्तिगत रन संख्या पर, और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 123, यानी 123 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और धीरे धीरे अब बहुत ही मजबूती के साथ लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इस समय, रांची रेडर्स के कप्तान ने आज टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम 187 तक पहुंचने में कामयाब हुई, और इस एचपी पैंथर्स इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 123 तक पहुंच गई है। 123 for 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। 48 गेंदों का खेल बचा है, 65 रन चाहिए होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 65 runs to win from 48 balls. What an amazing contest this has been, full of thrill, and this is complete entertainment package. Holidays being celebrated in the old city of Patna. It means Patna city is hosting Bihar IT Premier League 2025, and this is the second semi-final. Spectators have joined in large number to be witness of this prestigious cricket tournament. It's a day-night event, and after the grand finale there will be a grand prize distribution ceremony. First ball of the fresh over, and it was played handsomely into the onside. Long on fielder is there, and batters went through for a comfortable single. One more into the total. A score moving on to 124. 124. अब 64 रनों की आवश्यकता और 47 गेंदों का खेल है बाकी। अंतर्यामी और उजाला के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, दोनों अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं। इस बार निकाल दिया है मिड विकेट के ऊपर से। नोबल 131, 131। और देखना है कि अंतर्यामी इस गेंद पर क्या रुख अख्तियार करते हैं, और इसी के साथ अंतर्यामी के 50 रन पूरे हो गए हैं।
और जगुआर क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच मेंटर रणधीर जी ने घोषणा की है कि अगर अंतर्यामी यहां शतक जड़ते हैं तो 501 रुपये का नगद इनाम उनको प्रदान किया जाएगा। अभी अर्धशतक पूरा किया है अंतर्यामी ने और इसको अपडेट किया जा रहा है। 500 से बढ़ाकर इनामी राशि अब 1100 कर दी गई है और करना ही पड़ेगा। फिलहाल अंतर्यामी काफी आक्रामक तेवर के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एचपी पैंथर्स इस समय काफी तेजी के साथ जीत की तरफ अग्रसर होती हुई। और नो बॉल का इशारा लगातार यहां पर जूझते हुए, अतिरिक्त रन भी बढ़ते हुआ। 138 अब यहां से कुल मिलाकर 50 रन और चाहिए होंगे। एग्जैक्ट 50 रन टू विन फ्रॉम हियर। विकेट्स निकालना होगा, दूसरा कोई और विकल्प नहीं बचा है राशि रेडर्स के लिए। विकेट्स निकालना बहुत अहम हो गया है। उनके गेंदबाज सक्षम भी हैं लेकिन कभी कभी आपका दिन नहीं होता। प्रयास जारी है विकेट प्राप्त करने की। ऊंचा भी लंबा भी, एक 145 एक विकेट के नुकसान पर। 145 60 पर पहुंच गए हैं अंतर्यामी और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया है। क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन और पूरा करने का मौका। स्कोर पहुंच गया 146 पर 146। उजाला इस समय स्ट्राइक ले रहे हैं। 22 गेंदों में अब तक 36 रन बना चुके हैं, 2 चौके और 3 छक्के और 8 छक्के अब तक जड़े हैं अंतर्यामी ने। 146 रन, 1 विकेट के नुकसान। They have gone for the review. विकेट कीपर ने अपनी तरफ से चपलता दिखाई थी और अंपायर ने रिव्यू रेफर किया है। 188 रनों का लक्ष्य। नजदीकी मामला। और जिस विकेट की खुराक की जरूरत थी वो
और जिस विकेट की खुराक की जरूरत थी, बहुत देर हो चली थी विकेट की, और आखिरकार मोहम्मद उजाला इस समय आउट होकर वापस चले गए हैं। अपील जोरदार की थी विकेटकीपर ने, लेकिन रिव्यू के लिए गए और रिव्यू में थर्ड अंपायर ने कहा जी हां बिल्कुल इनका अपील जायज है, और वापस से चलता कर दिया है। इस समय एक अच्छी जोड़ी, एक बेहतरीन साझेदारी जो बन चुकी थी, और ऐसी साझेदारी बनी जो पूरी तरह से टीम को जीत की तरफ अग्रसर करवा दी है। और अंतर्यामी और शतकीय पारी खेलकर इस समय बीचों बीच मैदान में है, और क्या गजब की बल्लेबाजी की है। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 146 रन। अब यहां से 42 गेंदों का खेल शेष है, और 42 गेंदों में 42 रनों की जरूरत भी है। रन बॉल बिल्कुल बराबर है इस समय। विकेट के अलावा कोई चारा नहीं राशि रेडर्स के पास। अभी भी यहां से जब तक है अंतर्यामी तब तक है मैच कहीं ना कहीं एचपी पैंथर्स की गिरफ्त में। और 10वीं ओवर की तैयारी की जाती हुई एक अच्छा आयोजन, शानदार आयोजन, और दर्शक भी काफी धैर्य के साथ, संयम के साथ, शालीनता के साथ बिल्कुल शांतचित होकर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। ओहो, बगैर गेंद के लाइन में ही बल्ला चला दिया था अंतर्यामी। आज उनका दिन है, और मैं आपको बता दूं कि भीमसेन आज शतक भी रहे हैं। इससे पहले राहुल जो कि ऑरेंज कैप के इस समय हकदार बने हुए हैं, लेकिन उसमें होड़ लगी हुई है ऑरेंज कैप की। राहुल, सौरभ और भीमसेन के बीच में, इसी बीच इस बार फिर से यहां पर देखना होगा। गेंद छुटी है, भागे चले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और फिर से अपील वहां पर रन आउट की, लेकिन वाइड बॉल का इशारा भी, और एक रन भागकर भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 2 रन जुटेंगे, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 148 पर। अब यहां से 40 रनों की और दरकार। हालात, परिस्थिति बिल्कुल जिस समय दिख रहे हैं स्कोर बोर्ड पर, वो बिल्कुल एचपी पैंथर्स की फेवर में। इस समय थोड़ी सी झुक ही ये मुकाबला, लेकिन क्रिकेट उतार चढ़ाव का खेल होता है। आप पासा पलटते हुए देर नहीं लगती है, मोमेंटम शिफ्ट होती देर नहीं लगती है। एक विकेट मिली है, लेकिन देखना है उस विकेट की टॉनिक कितना असर छोड़ पाती है राशि रेडर्स के गेंदबाज। इस बार बहुत ही इत्मीनान से गेंद को ऑन साइड में डिप्लेक्ट किया था इकलौते रन के लिए, और इसी रन के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है। इसी रन के साथ इजाफा, स्कोर 149 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट और इस बार बहुत तेजी के साथ गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, बहुत देर के बाद भी सही, लेकिन आई गेंद। और एक ग्रीन सूचना, आवश्यक सूचना, जो भी पानी के बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पीने के बाद यत्र तत्र ना फेंके। आपके लिए डस्टबिन का व्यवस्था किया गया है, वहां पर आप फेंकें। और इसके अलावा जो भी और कचरे हैं, खा पी रहे हैं, उसे भी आप डस्टबिन में जाकर ही, कूड़ेदान में ही डालें। इसी बीच फिर से यहां पर घुमाया था जरूर, लेकिन सीधी गेंद एक टप्पा पड़ने के बाद वाइड मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक के पास गेंद पहुंचती हुई, और इसी के साथ 150 रन पार कर गई थी उस चौकी के साथ ही। और इस समय स्कोर 154 रन इस सिंगल के साथ। बहुत रोमांच से भरा हुआ मुकाबला इस समय चलता हुआ मनोज कमलिया स्टेडियम के मैदान में। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा सेमीफाइनल ओवर की समाप्ति, पारी के 10वीं ओवर का खेल संपन्न होता हुआ 10 के बाद 154 पर 2। अब यहां से 36 गेंदों में 34 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए।
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। क्रिकेट के लिए क्या जुनून है, क्या लगन है, क्या प्रेम है, क्या श्रद्धा है और क्या लगाव है क्रिकेट से, ये सारे दर्शक बिल्कुल इस समय चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। कितनी तल्लीनता के साथ इस मैच का आनंद उठा रहे हैं और इन सारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है यदि खिलाड़ी नहीं होते तो खेल किस काम के, और दर्शक नहीं होते तो फिर खिलाड़ी किस काम के, क्योंकि हौसला अफजाई करने के लिए होना भी चाहिए। और इस बार घुमाया, पूरी रेंज में थी गेंद और आधे दर्जन के लिए गेंद सीमा पार, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। एक रोचक आंकड़ा इस समय आपको मैं बतलाने जा रहा हूं। एक रोचक आंकड़ा, अंतर्यामी को चाहिए 28 रन शतक के लिए और वहीं जीत के लिए भी चाहिए 28 रन। इस मुहाने पर टीम पहुंची हुई है और प्रमोद कुमार एक यहां पर उनके लिए इनाम ही इनाम आ रहे हैं। यदि आप सेंचुरी लगाते हैं तो 5100 रुपये से आपको पुरस्कृत किए जाएंगे, ये नगद राशि दी जाएगी। क्या हो पाएगा, और ये तभी होगा जब उनके साथी खिलाड़ी साथ देंगे, यानी अब सामने वाला खिलाड़ी रन नहीं बनाएंगे तभी हो सकता है। ओ जी हां, लगता तो है कि ये करेंगे, ये जोश खरोश दिख रही है। 6 रन। चौंतीस गेंदों में अब यहां से 22 रनों की जरूरत है और हल्ला बोल दिया है उनका बल्ला। अंतर्यामी का क्या माया जाल है, अंतर्यामी का भाई समझ में नहीं आ रहा है। इस माया जाल में फंसा है रांची रेडर्स के सारे गेंदबाज। इस बार अतिरिक्त प्रयास कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इत्मीनान से गेंद आने का इंतजार किया और सिर्फ दबा भर दिया और कोई चहलकदमी नहीं दिखी दोनों बल्लेबाजों के बीच में 22 गज फासले को फतह करने के लिए। यानी मंशा साफ है कि सीधे गेंद को डिफ्लेक्ट करेंगे तो सीमा रेखा से बाहर ही। ओ इस बार जल्दी घूम गए, गेंद की लाइन को, रफ्तार को नहीं पढ़ पाए। गेंद गुडलिंट स्पॉट पर हार्ड लेंथ पर टप्पा खाई थी और कमर की ऊंचाई पर यह गेंद थी। और इस समय 22 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए 32 गेंदों में, और वहीं 22 रनों की जरूरत है शतक के लिए भी। अंतर्यामी 5100 का नगद राशि से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ओह बाल बचते हुए यहां पर बिल्कुल स्टंप के आसपास गेंद घूमती भी दिखी इस बार, लेकिन बाल बचते हुए इस समय अंतर्यामी। नो बॉल का इशारा, नो बॉल इस समय। सुधीर एक हाथ इस समय जमीन के समानांतर फैलता हुआ, इसका साफ संकेत कि नो बॉल इस समय हो चला है और अगली गेंद फिर हिट होने वाली है। और स्कोर इस समय जा पहुंचा है 167 पर। अंतर्यामी को चाहिए 22 और टीम को चाहिए 21। और इस बार बहुत तेजी के साथ गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑफ के रीजन में। जब तक कि गेंद को फील्ड के आ जाती, एक ही रन बनाने का मौका और दिलचस्पी भी नहीं दिखलाई वहां पर। कुछ कहीं ना कहीं रणनीति तैयार करते हुए अंतर्यामी जो ये राशियां, ये पुरस्कार उनके फेवर में जो आ रहे हैं उसके लिए, और उनकी समाप्ति भी हो चली है। एक इंसेस है, क्षमा कीजिएगा, एक इंसेस है। जैसे अंतर्यामी चले थे अपने साथी बल्लेबाज के पास तो लगा था कि ओवर समाप्त हो गया है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। और भी एक इंसेस है। रनों की संख्या 168 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बिहार आईटी प्रीमियर लीग 2025 फाइनल बाकी है, लेकिन फाइनल से कम नहीं है मुकाबला, ये दूसरा सेमीफाइनल। और इस बार यहां पर ओवर की समाप्ति अब जाकर हुई है। पारी के 11वें ओवर का खेल संपन्न होता हुआ 11 के बाद 168 पर 2। अब यहां से बचे हुए 30 गेंदों में 20 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए।
Print all your A3, मैच तो पूरी तरह से A4 गिरफ्त and में आ legal size चुकी है। documents cost थोड़ा effectively फोकस कहीं ना कहीं in-house. मैदान में जो बना है Epson मिथुन Eco जी, Tank वो printers. यंत्रयामी के It's शतक not बनने just का। fabulous, क्योंकि it's यदि totally आपके पास 30 fantabulous. गेंद है और मात्र 20 रन चाहिए और अंतर्यामी जैसा बल्लेबाज यदि मौजूद हो मैदान में, तो फिर कहां से वो मुश्किल हो सकता है लक्ष्य का तय करना। तो आपके पास Small bottle. फाइनल मुकाबले के उपरांत जो भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं पथ परिवहन मंत्री श्री श्रवण कुमार सर, और वो हमारे बीच उपस्थित होंगे और खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन उसके पहले क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल क्रिकेट का महासंग्राम, और इस महासंग्राम में इस सरोवर में कुल 6 टीमों ने डुबकी लगाई थी, नैया खेपी थी, लेकिन सब लगभग यहां से देखा जाए तो अभी तक के एक ही टीम फाइनल की दरवाजे के किनारे पर पहुंची है, अपनी नैया को लेकर पहुंची है, और दूसरी टीमों कौन होगी ये देखने वाली बात होगी। कुल 6 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत की। HP पैंथर्स की टीम जो कि इस समय लगभग जीत के दरवाजे पर, जीत के चौखट पर, फाइनल के चौखट पर खड़ी है, और यूनिवर्ल्ड ब्लास्टर की टीम से भिड़ेगी यदि फाइनल में प्रवेश कर जाती है तो लगभग कहीं ना कहीं अब वो जीत मुमकिन लग रहा है। और उछाला, लॉफ्ट कर दिया और गेंद को तारा बना दिया। टिमटिमाता ही है गेंद, हरी गेंद। और इसी के साथ, इस छक्के के साथ रनों की संख्या जा पहुंची 174 पर, और जीत के लिए चाहिए 14 रन, और वहीं 15 रनों की दरकार है शतक के लिए। 1 रन कम है, लेकिन छक्के आप लगाएंगे तो बिल्कुल शतक पूरे होंगे। और पूरी तरह से आज क्या बेखौफ और क्या बेबाक अंदाज में बल्लेबाज। एक और छक्का, रन जा पहुंचा है इस छक्के के साथ 180 पर। जीत के लिए चाहिए 8 रन और शतक के लिए चाहिए 9 रन। 2 छक्के में ही तब्दील करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि 2 चौके पड़ेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे शतक से पहले ही। 5100 रुपये नगद पुरस्कार मिलेंगे आप शतक पूरे कर लेते हैं तो। 8 जीत के लिए, 9 शतक के लिए। और उछाल दिया 6 रन। 6 रन इस समय क्या घुटने टेक रहे हैं, लेकिन ऐसे टेक रहे हैं कि गेंद को सीमा पार पहुंचा रहे हैं। और इसे कहते हैं किसी बल्लेबाज का रौद्र रूप, और ये रौद्र रूप ऐसा दिखा है कि अब जीत बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। और हैट्रिक छक्का, और 97 पर जहां पहुंच गए हैं वही टीम को जीत के लिए चाहिए 2 रन। जीत के लिए 2 रन, शतक के लिए चाहिए 3 रन। छक्का जड़ेंगे, टीम का जीत दर्ज करेंगे। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं। फील्ड कर ली गई। शतक के लिए 3, जीत के लिए 2। ओ क्या संयोग बनता है, कोई जीत के लिए तरसता है, ललकता है, इस समय तो शतक के लिए देखने के लिए लोग खड़े हैं। ऐसा हालात और परिस्थिति पैदा हो गया है। सबकी नजरें अंतर्यामी पर। क्या है आज इनका मायाजा, और इसी के साथ फाइनल में पहुंच गई है और शतक भी पूरा कर लिया है अंतर्यामी ने। तो गजब की बल्लेबाजी अंतर्यामी की। इसी के साथ माया जाल में फंस गए हैं इस समय। ऐसा माया जाल
मैदान खाली कर दें। साउंड ऑपरेटर, दर्शकों से निवेदन है मैदान खाली करें। साउंड ऑपरेटर थोड़ा म्यूजिक ऑफ साउंड कम करें, म्यूजिक ऑफ। दर्शकों से निवेदन है मैदान खाली कर दें। दर्शकों से निवेदन है मैदान खाली करें। मैदान खाली कर दें। मैदान खाली कर दें। दर्शकों से निवेदन है मैदान खाली कर दें।